यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का, विद्वज्जनों का जनोद्भव सेवा संस्थान के मंच से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं कुलदीप तिवारी जनोद्भव सेवा संस्थान का संस्थापक के रूप में आप सभी प्रबुद्ध जनों का एवं संस्थान के सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एक बहुत ही विशेष और बहुत ही खुशी और की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर तो विजय हमने पा ली है, और जो अतिक्रमण था श्री राम जन्मभूमि पर, उस अतिक्रमण को हटा करके और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिल चुका है, जिसके लिए बहुत कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा, बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई वर्षों तक आप सब लोगों को पता है कि कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी हमने, न जाने कितने लोगों ने इसमें जान अपनी गवाई, बलिदान हुए। उन बलिदानियों को भी हम नमन करते हैं। तो वो लड़ाई, वो युद्ध, वो संघर्ष, ये कमरा हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काशी और मथुरा की। इसमें हमारे आदरणीय श्री विष्णु शंकर जैन जी ने, श्री आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी ने और श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी ने, इनके अथक प्रयासों से मथुरा के कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, और उस याचिका के अंतर्गत कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो अतिक्रमण है, जो वहां पर मस्जिद बनी हुई है, वो श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, और उसे खाली किया जाए और उसे हमें पुनः वापस किया जाए, और हम हिंदुओं की आस्था के अनुसार वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। ऐसी याचिका श्री विष्णु शंकर जैन जी के माध्यम से दी गई। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर आदरणीय श्री हरिशंकर जैन भाई साहब हैं, पिछले 45 वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत हैं, और हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट में पिछले 45 साल की इनकी प्रैक्टिस रही है आपकी। श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने में और श्री राम जन्मभूमि का जो केस था, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान आपके द्वारा दिया गया है, आपके द्वारा मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त हो रहा है। नवयुवकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे जनोद्भव सेवा संस्थान के लिए भी आप सदैव एक मार्गदर्शक का कार्य करते आए हैं। तो आपका जनोद्भव सेवा संस्थान के इस मंच से हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। श्री विष्णु शंकर जैन जी सुपुत्र हैं श्री हरिशंकर जैन जी के, और इनके माध्यम से ही वो याचिका मथुरा कोर्ट में दायर की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, और युवाओं को नेतृत्व देने का कार्य कर रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आगे की बातें तो आप स्वयं बताएंगे, क्योंकि मुझे तो विशेष इसके बारे में जानकारी नहीं है। कानूनी रूप से हम क्या कर सकते हैं, इस याचिका को हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे, इस पे मार्गदर्शन आप लोगों का प्राप्त होगा। हमारे साथ में श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में, लखनऊ उच्च न्यायालय में आप अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और हिंदुत्व के क्षेत्र में भी आपका अभिन्न योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हम आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में श्री शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ उच्च न्यायालय से। जनोद्भव सेवा संस्थान में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग योगदान रहता है, आपका मार्गदर्शन सदैव से प्राप्त होता रहा है। हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और हिंदुत्व के क्षेत्र में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। साथ ही लव जिहाद के क्षेत्र में आप धरातल पे कार्य कर रहे हैं, और न जाने कितनी ही महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को आपने लव जिहाद से छुड़ाया है, और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान आपने निभाया है। तो श्री शशि चतुर्वेदी जी, आपका भी हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ में अन्य वक्तागण भी जुड़ेंगे बीच में। हमारे साथ में श्री सुधाकर त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, जो कि राज्य मंत्री हैं रिमोट सेंसिंग, उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग
एवं एप्लीकेशन सेंटर के चेयरमैन हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा। और तो आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में मुंबई से और अन्य हमारे कई, मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से मैं देख पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश से मैं देख पा रहा हूँ, तो कई सारे हमारे पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। और क्योंकि ये एक लाइव चर्चा है और इस पर हम बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ सकते थे चर्चा में, तो हमने एक सीमित लोगों को और मुख्य रूप से जो हमारे आदरणीय वक्ता जन हैं उन्हीं को केवल यहाँ पे जोड़ा गया है, और शेष लोग लाइव के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। और उनके जो भी प्रश्न होंगे तो हम उनके प्रश्नों को भी यहाँ पर रखेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी से कि कृपया वो इस विषय पर क्या हो सकता है, कैसी याचिका डाली गई है, किस तरीके से कार्य किया गया है, आगे क्या होना चाहिए, और युवाओं को क्या एक आपकी तरफ से संदेश प्राप्त होना चाहिए कि युवाओं को किस हिसाब से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर युवा आजकल फेसबुक में ही व्यस्त रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप से ही एक क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना है कि फेसबुक और व्हाट्सएप से कोई क्रांति ऐसी नहीं आएगी, तो हमें जमीन पे उतर के कार्य करना होगा, धरातल पे कार्य करना होगा, कानूनी रूप से कार्य करना होगा, जो जैसा कि आप लोग कर रहे हैं और जैसा कि हमारा संस्थान जन उद्घोष सेवा संस्थान भी पिछले कई वर्षों से कर रहा है। उसके पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय भी दे दूं जन उद्घोष सेवा संस्थान का, जो हमारे फेसबुक पे जो नए लोग जुड़ रहे हैं, बाकी यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं सभी परिचित हैं, फेसबुक पे जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जन उद्घोष सेवा संस्थान पिछले 8 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने को लेकर के विशेष रूप से कार्यरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, और इसमें आप सभी लोगों का मुझे मार्गदर्शन और सहयोग सदैव से प्राप्त होता रहा है। इन पिछले 8 वर्षों में हमने अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने का कार्य किया, हमने अपनी आवाज विभिन्न सांसदों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य किया, हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें शासन प्रशासन से लोगों को आमंत्रित करके विभिन्न न्यूज चैनल्स के माध्यम से, मीडिया और न्यूज पेपर्स के माध्यम से हमने अपनी बात लोगों तक रखने का प्रयास किया। गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने जन जागरण किया, और जिसका परिणाम है पिछले 8 वर्षों की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पिछले 1.5-2 वर्षों से चर्चा होने लगी है, और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण भारत देश के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। विभिन्न सांसदों का हमें सहयोग और मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं उस पर हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे। संसद में शीघ्र ही इस संबंध में बिल आएगा, और लेकिन इस पे अभी हमें और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जितने प्रयास हमने किए हैं ये नाकाफी है, अभी हमें और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता है, हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही जन उद्घोष सेवा संस्थान धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए बिल लाने के लिए कार्यरत है कि धर्म परिवर्तन भारत में बहुत तेजी से ईसाइयों के द्वारा और इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा धर्म परिवर्तन भारत में बहुत तेजी से कराया जा रहा है, अनैतिक रूप से कराया जा रहा है, षड्यंत्रकारी के रूप में कराया जा रहा है। बाहर से इन संस्थाओं को धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं को फंडिंग प्राप्त हो रही है। तो और पुरानी जो सरकारें रही है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां, मुझे कहने में कतई इस बात में संकोच नहीं है कि पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं वो इस विषय पर उन संस्थाओं का, उन षड्यंत्रकारी संस्थाओं का सदैव ही पालन पोषण करती रही है, उनको फंडिंग करती रही है और उनको सहायता प्रदान करती रही। तो आज गांव-गांव में, भारत के छोटे-छोटे गांवों में, आप आदिवासी और इन क्षेत्रों को तो छोड़ दीजिए, भारत के छोटे-छोटे गांवों में भी धर्म परिवर्तन का खेल बहुत तेजी से फैल रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लालच, इन सब चीजों के नाम पर ईसाई लोग बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और ये सबको पता है इस्लाम तो बंदूक के दम पे धर्म परिवर्तन कराता है। तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जन उद्घोष सेवा संस्थान कॉमन सिविल कोड लागू कराने के लिए भी पिछले 8 वर्षों से कार्यरत है, जन जागरण का कार्य किया हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर जन उद्घोष सेवा संस्थान सदैव से कार्यरत रहा है, और हमारा प्रयास है कि भारत से सेकुलरिज्म शब्द हटा करके भारत के संविधान में जब जबरदस्ती लादा गया था सेकुलरिज्म शब्द, इमरजेंसी लागू करके, और उस वक्त सभी जितने विपक्ष के नेता थे उनको जेल में डाल करके एक
जबरदस्ती भारत के संविधान में सेकुलर शब्द डाला गया था। तो यहाँ पर तो कानूनविद बैठे हुए, मैं तो इस विषय में बहुत कुछ नहीं कह सकता, आप लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आज का विषय और है। लेकिन इस विषय को सेकुलर शब्द हटा करके भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र की पदवी दी जाए, भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र होने का गौरव दिया जाए, इसके लिए हम केंद्र सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करते हैं। और हमें सुन पा रहे युवाओं से, सभी राष्ट्रभक्तों से, देश के सभी नागरिकों से, जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से मैं इस बात से के लिए निवेदन कर रहा हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और हमारे साथ में आकर के जन उद्घोष करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये संक्षिप्त परिचय मैंने देने का प्रयास किया कि जन उद्घोष सेवा संस्थान क्या कर रहा है। तो इन्हीं के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी को, वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ उच्च न्यायालय। और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है और इस पर जो आप लोगों के माध्यम से जो याचिका डाली गई है, इस पर आप मार्गदर्शन करें। स्वागत है। मानवर अन्य सभी लोग म्यूट कर लें, अन्य सभी लोग जो चर्चा में सम्मिलित, अन्य सभी लोग म्यूट कर लें, जिससे चर्चा में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो। अन्य सभी लोग म्यूट कर लें। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को सादर प्रणाम। जन उद्घोष सेवा संस्थान के संयोजक गणों को विशेष आभार। जैन सर के साथ हमारे इस हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जैन सर के साथ हमारा कार्य क्षेत्र लगभग 25 वर्षों का रहा, जो पीरियड रहा। और उसमें हम लोगों ने मिलकर के जैन साहब के निर्देशन में, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन हो, चाहे आतंकवाद हो, सब चीजों पर जितने भी ये सब चल रहे थे, इन पर सब न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई। सेकुलरिज्म के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई और उनमें बहुत हद तक हमें सफलता मिली। श्री राम जन्मभूमि केस में जैन साहब के साथ और हम अपनी इंडिपेंडेंट संस्था पुनरुद्धार समिति की तरफ से, वो भी मेरा 25 वर्ष का लगभग अनुभव रहा। अभी हम लोगों का तालमेल, जैन साहब हमारे सीनियर हैं, विष्णु हमसे छोटा है, वो भाई है, हम लोगों का तालमेल इतना अच्छा है, हम लोग एक ही विचारधारा को लेकर चलते हैं। इसको लेकर के जैन सर की जो 10 वर्षों की तपस्या थी, 10 वर्षों से ये सोच रहे थे कि हमको अभी आगे कुछ करना है, परंतु राम जन्मभूमि का केस था, बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कार्य का जो प्रारंभ हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, वो जनवरी से प्रारंभ हुआ और उसमें बहुत गूढ़ तथ्यों को, साक्ष्यों को, ऐतिहासिक पुस्तकों को एकत्र किया गया। एकत्र करने के बाद उसका मंथन हुआ, विचार हुआ और इस निर्णय पर पहुंचा गया कि अब जो है सही समय है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वाद योजित किया जाए। इसके लिए नोटिस दी गई वक्फ बोर्ड को, सेक्शन 89 वक्फ एक्ट की नोटिस दी गई, जिससे कि हमारे सूट की मेंटेनेबिलिटी पर भी कोई आंच न आए। परसों शुक्रवार को जैन साहब और विष्णु और हम, इसमें जो हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उसमें हम प्रमुखता देंगे विष्णु जैन को। उन्होंने जिस तरीके से सूट को तैयार किया, और जैन साहब तो दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन विष्णु का योगदान बहुत बड़ा है। और मुझे तो खैर नेक्स्ट मैन बनने का अवसर दिया भगवान ने, ये सूट योजित किया गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। सफलतापूर्वक सूट न्यायालय के समक्ष गया। अब सोमवार को उसमें जो भी अग्रिम आदेश होगा उसकी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। कहने का अर्थ, मंतव्य ये है कि हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर सदैव मुगलों द्वारा या अन्य धर्मियों द्वारा अत्याचार किए जाते रहे। समय पे लोग बोलते रहे, आवाज उठाते रहे। सफलता मिली, बाद में मिली या नहीं मिली, वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन हमें सफलता ना मिलेगी ये सोच करके हम अपना कार्य भी ना करें तो आने वाला भविष्य हमसे कठोर प्रश्न पूछेगा कि आप लोग हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, आप लोग हिंदू संगठन चला रहे थे, आप लोगों ने क्या किया। उसके लिए हम लोग सदा सर्वदा से अपने प्रयत्न, यथासंभव प्रयत्न करते रहे और ईश्वर की कृपा से हमें सफलता मिलती रही।
उसी का परिणाम है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो वादियोजित हुआ है। और ईश्वर भगवान की कृपा रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी तो ये मुकदमा भी हम लोग जीतेंगे। सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें, और इसीलिए चर्चा में कम लोगों को जोड़ा गया है। चर्चा फेसबुक के माध्यम से रखी गई जिससे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो चर्चा के समय। जी आप प्रारंभ करें। जी श्रीमती रजना अग्निहोत्री जी। जी हमसे कह रहे हैं? जी जी आप प्रारंभ करें। जी अपनी बात रखें। जी हाँ, मेरी बात तो पूरी हो गई ना। अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ, बहुत मेरी बहुत बात। धन्यवाद। हाँ, जी और हमारे साथ में श्री शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मेरे को लखनऊ 4:50 पे निकलना होगा। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तो क्योंकि आज के मेरा कार्यक्रम, आज के मुख्य आप आकर्षण का विष्णु को केंद्र आप ही जोड़ें। हैं। आज के मुख्य आकर्षण का केंद्र आप ही हैं। याचिका आपके द्वारा दी गई है। जितने भी कानूनी दांवपेच हैं, क्या है याचिका के अंतर्गत, किस प्रकार से याचिका में क्या तथ्य रखे गए हैं, कोर्ट को हम लोगों ने क्या बताया है, और जो पूरा इसमें व्यवधान आने के जो चांसेस है, क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं। तिवारी जी, जी तिवारी जी, जी शिशिर तिवारी जी जी, बताएं। जी आज का दिन है आज का दिन है जैन साहब के नाम, विष्णु भैया के नाम, रंजना दीदी के नाम, और राधे कृष्ण, जय श्री राम और राम और कृष्ण का नाम आज जोड़ने वाला दिन है आज। जी 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 बिल्कुल। तो जय राम, जय राधे कृष्ण, है ना। जय श्री, भाई को मौका दीजिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। और क्योंकि विष्णु जैन जी को जाना भी है, तो हम विष्णु जैन जी ही पहले बोलेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, श्री विष्णु शंकर जैन जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात रखें। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस केस को तैयार करने का पूरा श्रेय मुझको नहीं जाता है। ये केस को तैयार करने का पूरा श्रेय मेरे पिताश्री श्री हरिशंकर जैन को जाता है। ये उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं की तपस्या है, उन्हीं की लगन है कि जो इसके रिकॉर्ड्स थे, और मैं आपको यहाँ रिकॉर्ड दिखा भी सकता हूँ अगर आप देखेंगे तो, ये सब जो रिकॉर्ड रखे हैं हिंदी में थे, और बहुत ही टिकलिश हिंदी में थे, बहुत ही टफ हिंदी में थे, साथ में रिकॉर्ड्स पर्शियन में थे, उर्दू में थे। तो वो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड्स को पढ़ना, उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में, आसान फॉर्म में लोगों के सामने लाना, प्रिंट में कन्वर्ट करना, ये सारी मेहनत, ये सारा काम मेरे पिताजी का है। इसमें मैंने बहुत ही कम योगदान प्ले किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत इसमें रिसर्च की है, बाकी पूरी मेहनत इसमें मेरे पिताजी की हरिशंकर जैन साहब की है, और ये उनका ही पूरा इसमें रोल है, उनका ही पूरा योगदान है। और आज उनके ही मेहनत की वजह से ये आज दावा दायर हुआ है। हम लोग उसमें वही भूमिका अदा कर रहे हैं जो गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया था, तो जो लकड़ी लगाने की भूमिका गोपियों ने और ग्वालों ने की थी, तो वही भूमिका हमारी इस केस में है, और आगे भी शायद यही रहेगी, क्योंकि हमें हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। जय हरे राम हरे कृष्णा, जय हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राम। श्री विष्णु, जो भी श्री विष्णु जैन जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है क्या, ये कब से उत्पन्न हुआ, और इसके पीछे का कारण क्या रहा। ये पूरा विवाद हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि कृष्ण। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो आज से नहीं है। वो सन 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हिंदुस्तान में हुआ था, तब से वहां पे भय के बादल मंडराने लग गए थे, और उस जगह पे अनेकों बार आक्रांताओं ने, बर्बरताओं ने आक्रमण किया है और मंदिर को वहां ध्वस्त किया है। तो जब सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया, उसके बाद से बराबर हिंदुस्तान का हर एक मंदिर एक थ्रेट में था और एक डर के माहौल में था। हिंदू डर के माहौल में था कि कभी भी मुगल आके यहाँ पे किसी भी मंदिर को तोड़ के लूट के जा सकते हैं। और वही स्थिति श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्म स्थान की भी थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज में एकजुटता की बहुत बड़ी समस्या है, हम एकजुट नहीं हो पाते हैं बहुत जल्दी, और जब भी कोई ऐसी समस्या और चीजें उत्पन्न होती हैं, तो हमारी एकजुटता ना होने के कारण हमारे मंदिर लुटते चले गए, गुलामों के गुलाम आके हम पे शासन कर गए, हमारी खालों के जूते पहने गए। ये एक बहुत रक्त रंजित इतिहास है इस देश का, इस समाज का।
पर इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा, अगर उस पर आ जाएं तो आखिरी बार ये मंदिर राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में बनवाया था। और उसके बाद अगर इसका इतिहास हम ट्रेस करेंगे तो आप अगर कोई भी आदमी श्री कृष्ण जन्मभूमि आज की मौजूदा स्थिति में भी उसके दर्शन करेगा तो वहां पे भी बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे मेंशन्ड है कि इसको इसके पहले भी 4 बार तोड़ा जा चुका है। तो मंदिर तोड़ने का सिलसिला जैसे सोमनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि और हिंदुस्तान के 3000 मंदिर तोड़ने का जो इतिहास है वो इतिहास यहाँ पे भी हमको मिलता है। इसके बाद जब राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में इस मंदिर को बनवाया था, उसके बाद 1670 में औरंगजेब ने यहाँ पे फरमान जारी करके श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने का निर्देश पारित किया, फरमान जारी किया। राजा वीर सिंह बुंडेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था और औरंगजेब ने जब 1670 में इसको तोड़ने का निर्देश दिया तो वो फरमान सुन के जान के आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और वो फरमान हमने अपने सूट में, मेरे पिताश्री ने पैरा 17 पे लगाया भी है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जदूनाथ सरकार ने उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है, पैरा 17, 18 और 19 में, और उसमें लिखा है कि ये मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए और जो वो मूर्ति है जो वहां मंदिर में है उसको आगरा की मस्जिद में रखा जाए कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाए। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये हम लोग की हिस्ट्री है। आज 350 साल के बाद हमारा प्रयत्न हिंदू समाज के लिए और पिताजी का प्रयत्न हिंदू समाज के लिए यही है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जैसा कि अभी दीदी रंजना जी ने कहा कि हम उनको क्या दे के जा रहे हैं, उनको जगा के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको उनका रक्त रंजित इतिहास बता के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये उस चीज का प्रयत्न है। हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या इससे कोई राजनीतिक चीजें हासिल करने की हमारी कोशिश भी नहीं है। वहां पे भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो और जो भी गतिरोध हैं, जो भी वहां पे बाधाएं हैं, जो वहां पे मुगलों के नाम पे मस्जिद बनी हुई है वो हटे और हमें हमारा संवैधानिक हक बने मिले, इसकी लड़ाई है। इसके बाद 1670 में जब औरंगजेब ने वहां पे ये आदेश पारित किया तो उसके ठीक 100 साल बाद 1770 में मराठा आए और अप्रैल 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ और वो मराठाओं ने जीता और ये पूरी जगह मथुरा और आगरा को अपने कंट्रोल में ले लिया और नजूल लैंड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद 1803 में ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के आने के बाद 1815 में इस संपत्ति का, जिसे कटरा केशव देव कहा जाता है, जिसकी कुल वर्ग किलोमीटर 13.37 एकड़ है, 13.37 एकड़ की ये जमीन है कटरा केशव देव, इसका ऑक्शन किया ब्रिटिशर्स ने 1815 में, जिसको राजा पट्नीमल ऑफ बनारस ने खरीदा ऑक्शन में। तो ये ऐसा केस है जहां पे हमारी ओनरशिप प्रूव्ड है, हमें अपनी ओनरशिप, ये राम जन्मभूमि से बेटर केस है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है खरीदने के, यहाँ पे हमारे पास और सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि हिंदू वहां पे कैसे कैसे काबिज रहे और कैसे उस जगह पे भगवान पैदा हुए थे और वहां पे हमारा विश्वास और आस्था है। तो ये राम जन्मभूमि से बेटर केस है, बात हम लोग को समझ के चलनी चाहिए एविडेंस के आधार पे और तथ्यों के आधार पे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं और हमको उस पर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये हमारी आस्था का विषय है। और मुस्लिम आक्रांताओं ने अतिक्रमण किया है वहां पर और उस अतिक्रमण को वहां से हटाना चाहिए। सिर्फ यही मथुरा से ही नहीं, काशी से भी होना चाहिए और वहां पर भी चल रहा, वो अलग विषय, उस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसमें कहा गया कि अगर 1947 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी धार्मिक स्थल की, तो उस पर पूजा का अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए जो वहां पे पहले था, पूजा या जो जिस भी धर्म संप्रदाय का वहां पे अधिकार रहा होगा। तो ये जो 1991 वर्शिप एक्ट है, इस पर कैसे, आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ओवैसी साहब ने भी आज यही ऑब्जेक्शन उठाया है अपने ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमारी तैयारी है। मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। तो इसमें मैं जो आपको डेट और सीक्वेंस में बता रहा था वो 1 मिनट सुन ले तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 1815 में जब ये जमीन राजा पट्नीमल ने खरीदी, उसके बाद काफी लिटिगेशन हुए, तो वो लिटिगेशन का इतिहास पिताजी बताएंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है 21 फरवरी 1951 और 1944। 1944 में राजा पट्नीमल के जो बच्चे थे, जो उनके सुपुत्र थे, उनके पौत्र थे, उनके वंशज थे, उन्होंने ये जमीन बेच दी मदन मोहन मालवीय जी को 13,500 रुपए में। जगमोहन बिरला ने उसको खरीदा और ये जमीन बेच दी गई 13,500 रुपए में मदन मोहन मालवीय जी को। इसके बाद 21 फरवरी 1951 में ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट में ये सारी संपत्ति वेस्ट कर गई
और ये ट्रस्ट ही इस मंदिर का निर्माण करेगा और आगे के देख रखाव करेगा, ये सारी व्यवस्था बना दी गई। और वहां पे उस समय मुस्लिम्स का क्या नामो निशान था, क्या नहीं था, ये अभी रिकॉर्ड से कितना क्लियर होगा नहीं होगा इस पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, इस पे पिताजी डिटेल में बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आपने सवाल पूछा वो यही है कि क्या 15 अगस्त 1947 की स्थिति रहेगी कि नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें सपोर्ट करेगा। 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद थी वो कहां तक थी ये पहले क्लियर हो जाए। वहां पे मस्जिद थी कि नहीं थी 15 अगस्त 1947 को, पहले ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, 1968 में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ सेवा संघ द्वारा, जो मैंने अभी आपको डेट बताई 21 फरवरी 1951, उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 22 अक्टूबर 1968, जब एक संस्था, जैसे आज राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना हुआ है, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे तो उसकी कोई वैलिडिटी भी होगी कि ये ट्रस्ट ने मंदिर की जमीन दे दी। पर अगर कोई एक दूसरी सोसाइटी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अलावा कोई दूसरी सोसाइटी अगर कोई समझौता कर ले तो क्या उसकी कोई लीगल वैलिडिटी होगी? जाहिर तौर पे नहीं होगी। और इस केस में ही ऐसा हुआ है, एक सेवा संस्था थी, जो एक सोसाइटी थी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन सेवा संस्था, उसने 22 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज किया मस्जिद ईदगाह से, और ये कहा कि जो आपने इलीगल ऑक्यूपेशन यहाँ पे कर लिया है, जो ट्रेसपास कर लिया है, उन सबको माफ कर देते हैं और हम दस्तखत कर देते हैं, और जहां तक आप घुस आए बहुत अच्छी बात है, आप हमारे मालिक हैं, आप घुस आए तो आप यहाँ पे घुसे रहिए और अपनी यहाँ पे मस्जिद बनाते रहिए। अब ये जो हमने सूट दायर किया है, हमने ये सूट इसलिए दायर किया है कि वो जो कॉम्प्रोमाइज है 22 अक्टूबर 1968 का, उसको अवैध घोषित किया जाए। ठीक है, तो इसमें 1991 का एक्ट कहीं भी पिक्चर में नहीं आता है, क्योंकि 1991 के एक्ट में ये है कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति है वो बहाल रहेगी। तो 15 अगस्त 1947 की स्थिति मेरे हिसाब से श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान जो बना हुआ था, जिसने समझौता किया था, उसके अस्तित्व को आप कैसे नकारेंगे? नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक 1993 में केस दायर हुआ था, और ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया था, और उसमें ये कहा गया कि सेवा संस्थान अलग है और ट्रस्ट अलग है। जैसा कि अभी मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि 1815 में जब इसको राजा पटनीमल ने खरीदा था और उनके दोनों बच्चों ने इसको बेचा था पंडित मदन मोहन मालवीय को, उसके बाद जब ट्रस्ट बना था तो वो सारी संपत्ति जो ओनरशिप है, जो चेन ऑफ ओनरशिप है, अगर आप उसको देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा पटनीमल, उनके बच्चे, उसके बाद ट्रस्ट, तो वो सारी संपत्ति ट्रस्ट में वो ट्रस्ट में चली गई थी। तो अगर कोई आदमी इसकी कॉम्प्रोमाइज कर सकता था तो वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कर सकती थी, ना कि सेवा संस्थान नहीं कर सकता था। और 1993 में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, जो उसको कंफर्म किया फर्स्ट अपील में 1997 में, उसमें यही बात कही गई कि सेवा संस्थान अलग है और ट्रस्ट अलग है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। 1997 में हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो अगर सेवा संस्थान ने कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो पहली बात वो ट्रस्ट पे बाइंडिंग नहीं है, और दूसरी बात, मान भी लें कि अगर सेवा संस्थान और ट्रस्ट एक थे भी, मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि सेवा संस्थान और ट्रस्ट एक ही थे, मिले जुले थे, अगर ये मान भी लिया जाए सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए भी, तब भी मैं ये कहता हूं कि डेटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, भगवान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। जैसे कि राम जन्मभूमि आज ट्रस्ट बना हुआ है, और अगर वो चाहें कि उसकी 5 एकड़ जमीन मस्जिद को दे दें, तो क्या दे सकते हैं? आज की डेट में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्लियर लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का पैरा 117 में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, और उसको कोई भी नहीं हटा सकता। तो वही होगा कि जो जमीन भगवान की थी, जो जमीन भगवान में वेस्ट कर गई, उसको कोई थर्ड पर्सन या ट्रस्ट भी भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। तो ये इस पृष्ठभूमि से, इस बैकग्राउंड से ये याचिका, ये मुकदमा, ये दावा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत अच्छा चीजें आपने बताया, उसको इलेबोरेट किया। आगे की चीजें आदरणीय श्री हरशंकर जैन जी अवश्य इलेबोरेट करेंगे, हम लोग को बताएंगे। और श्री विष्णु शंकर जैन जी, कृपया बताएं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस विषय पर या हिंदुत्व के अन्य विषयों पर युवाओं को किस तरीके से कार्य करना चाहिए? एक युवाओं के लिए संदेश हम लेना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, युवा
देखिए, युवाओं को मैं वही संदेश देना चाहूंगा जो मेरे पिताजी मुझे देते हैं, और संदेश यही है कि अपना इतिहास हम लोग पढ़ें। अगर बिल्कुल कोई आदमी अपना इतिहास पढ़ लेगा तो मुझे लगता है उसके बाद किसी को उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। एक एक युवा यहाँ पे खुद ही उठ के खड़ा हो जाएगा। और जहां तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, मैं तो आप सबसे ये आवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जन आंदोलन में तब्दील किया जाए और फेसबुक के माध्यम से लेटर पेटिशन साइन कराई जाए लोगों से, और जितना बिना लॉ एंड ऑर्डर बिना डिस्टर्ब किए हुए, जितना एक लोकतांत्रिक तरीके से इसके लिए एक जन आंदोलन इसको लोगों को जोड़ा जा सकता है, इस आंदोलन में जोड़ा जाए। क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हमने न्यायालय में केस किया है, ये केस कैसे टर्न करेगा, इसमें पब्लिक सपोर्ट हमें कितना मिलेगा, इसके बाद अगर पार्लियामेंट से या हमें स्टेट लेजिस्लेचर से कोई एक्ट पारित करना पड़ेगा, ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में है। तो हमें अपनी एकता को यूनाइट करना चाहिए। और ये जो मुद्दे, ये जो विषय हमने रखे हैं आपके सामने, और जो पिताजी ने इतनी मेहनत की है, मैं चाहूंगा ये सारा इतिहास युवाओं के पास जाए, उन्हें पता चले इतिहास में हमारे साथ, हमारे दादा परदादाओं के साथ क्या हुआ था, और हम एकजुट होके इसको एक समाज के तौर पे ये पूरा केस लड़ें। ये किसी एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, पूरे समाज का केस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री विष्णु शंकर जैन जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने, और आप इस वक्त मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। मैं जन गौ सेवा संस्थान के माध्यम से आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं, और ये केस हम सब मिल करके लड़ेंगे, हम सब लोग मिल करके जीतेंगे, और इसके लिए हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी का समर्थन सहयोग आपके साथ में है, और मैं जानता हूं क्योंकि आपको दूसरी जगह चैनल पे जाना है, इस वक्त समय की बाध्यता है आपके साथ में, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने चर्चा पे बहुत जुड़े। बधाई विष्णु भाई, और बहुत बधाई। एक बार उद्घोष हो जाए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में श्री सुधाकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर के चेयरमैन हैं। श्री सुधाकर त्रिपाठी जी राज्य मंत्री हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत देर से चर्चा में जुड़े हुए हैं और चुपचाप सुन रहे हैं चर्चा को, तो मैं आपका भी जन गौ सेवा संस्थान के मन से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और निवेदन करूंगा कि आदरणीय भाई साहब श्री सुधाकर त्रिपाठी जी 2 शब्द इस विषय पर अवश्य रखें। ठीक, आदरणीय श्री सुधाकर त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं हमें? माइक बंद है। हो गया जी जी जी। हाँ, परम आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी, बहन रंजना अग्नोत्री जी, भाई विष्णु शंकर जैन जी और शशिर जी, और सभी हमारे जो विद्वान जन यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और मैं तो सुन रहा था जिस तरीके से आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने और बहन रंजना जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत कराई थी, और उसको एक परिणाम स्वरूप आज हम लोग के सामने है कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो आप इस बार पुनः, हालांकि केस तो बहुत पहले चल रहा है, 1832 से मान लीजिए चल रहा है, मगर पहले भी राम जन्मभूमि में बहुत लड़ाइयां हुई, केस हुए, मगर जो बीड़ा फिर आदरणीय जैन जी ने और बहन रंजना जी ने उठाया, तो वो निश्चित परिणाम के स्वरूप हम लोग सामने है। अभी पुनः इन्होंने भी जो ये बीड़ा उठाया है श्री कृष्ण विराजमान मंदिर को लेके, वहां पे जो अतिक्रमण है मस्जिद के रूप में, उसको लिए जो उन्होंने आज केस दायर किया है, उसमें भी उनको सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और बिल्कुल अभी जो बातें हो रही थी, विष्णु शंकर जी ने रखा, और बड़ा अच्छा उसने विस्तार से उन चीजों को बताया है। तो एक तो जो हम लोगों का मंदिर है वो प्रार्थना गृह नहीं, वो देवालय है, वहां पे रोजाना पूजा होती है, और वो अगर पूजा में बाधा पहुंच रही है तो निश्चित उस रूप में उस चीज को हटाया जाना चाहिए। और आप लोगों ने बड़ा तथ्यों के साथ उस चीज को लेके केस गए हैं कोर्ट में, और क्योंकि सरकार का जो काम है, सरकार जैसे पहले भी राम जन्मभूमि में भी कहा गया था कि सरकार की जो वहां पे जो उनका रोल है वो बाधाओं को हटाना, सरकार मंदिर नहीं बना सकती है। मंदिर के लिए जैसे अभी आप लोग फिर आगे आए हैं, आदरणीय हरिशंकर जैन जी, बहन रंजना जी, और एक इसको जैसा कहा गया, विष्णु जी ने कहा कि जन आंदोलन का स्वरूप देना, तो फिर से पुनः जन आंदोलन का स्वरूप लेगा, और आप लोगों की प्रेरणा से लोग जुड़ेंगे
और एक चीज और उन्होंने कही कि ये केस उससे डिफरेंट है राम जन्मभूमि से, इसमें रिकॉर्ड है और निश्चित रूप से वो उतना कठिन केस नहीं है, मगर फिर भी हम सब लोगों को ताकत के रूप में आदरणीय हरिशंकर जैन जी, बहन रंजना जी के साथ जुटना पड़ेगा और इसको अपने अपने स्तर पे एक आंदोलन का रूप देके और इसको आगे हम लोग ले जाएं, और बाकी जैसा मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा उसमें उस हिसाब से इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हम लोगों का रोल होगा, हम लोग जो करना होगा, हम लोग सब लोग जैसे कुलदीप तिवारी जी जन घोष सेवा संस्थान के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे और संस्थाओं को भी इसमें जोड़ के, और जितने तमाम सारी संस्थाएं हैं उनको इसको बीच में ले जाने का काम सभी को करना पड़ेगा अपने अपने स्तर से, और फिर से एक जन आंदोलन का ये स्वरूप ले। और हालांकि ये जब कहते हैं कि पंडित ये अकबर जो था ना, ये डबल गेम खेलता था, दोनों के लिए बात करता था। तो मंदिर उसके टाइम में बहुत टूटे, और उन्होंने मानसिंह को जब कुछ स्टेट दिए और उसके बाद चुपके मंदिर बनाने की भी स्वीकृति मुख्य तरीके से देने लगे। वृंदावन में कुछ मंदिरों बनाने को उन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की, और एक चौबे पंडित जी ने जिस तरह चबूतरा बना के जो शुरुआत की थी उस मंदिर को बनाने का काम किया था। हालांकि बाद में उनकी भी हत्या हुई, उनको जेल में डाल के उनकी हत्या की गई। तो ये अकबर के टाइम में चीजें वो दोनों साथ लेके चलने की कोशिश करते थे, मगर वो कहीं ना कहीं झुकाव उनका एक समाज प्रति रहता था और उनको शासन करना था, इसलिए हिंदुओं की भी थोड़ी बहुत उनको सहायता करनी पड़ती थी। तो एक बात को जो लोग और हैं वो और घोर आक्रांता थे, उन्होंने तो फिर पूरी तरीके से ही ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग उनके नाम पे सड़कें और तमाम संस्थाओं के अभी भी दिल्ली में चीजें हैं, तो उसका तो स्वरूप मिटना चाहिए जो उनके नाम से आक्रांताओं के नाम से है, उनको हटाना चाहिए। और ये जो अभी हम लोग जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसमें जैसा जैसा मार्गदर्शन आप लोगों को मिलेगा, आदरणीय हरिशंकर जैन जी का, बहन रंजना जी का, विष्णु जी का, और भी हमारे जो विद्वान जन है, जो मिलेगा मार्गदर्शन हम लोग से जिस स्तर पे जो हो सकता संभव हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उसमें चाहे जन आंदोलन लेना हो, और उसको पूर्व में भी जैसे हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन जुड़े थे, तो तमाम एक हो चाहे उसकी छोटी छोटी मीटिंगें हो कार्य सेवक रूप में, मगर ये इसका जैसा ये स्वरूप तय करेंगे आप लोग कि क्या स्वरूप होगा, उसका आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, उसको उसमें हो सकता है कि कुछ और बड़े जैसे विश्व हिंदू परिषद था, तो आंदोलन का स्वरूप देने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अदा किया था। हमारे जो वकील लोग थे, एडवोकेट लोग थे, उनका अपना बहुत बड़ा रोल था, मगर एक तरफ जो जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया गया था विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो ऐसे हमको संस्थान देखने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे हो सकते हैं संस्थान जो इसको आंदोलन का रूप देने में कि नहीं बोले, मैं सुन नहीं पाया, तो हम तो उनका मार्गदर्शन चाहेंगे कि उनका जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस दिशा में हम लोग आगे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदरणीय श्री सुधाकर त्रिपाठी जी, और आपने जो बात रखी है, और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको। और हमारे साथ में श्री चतुर्वेदी जी जुड़े हुए, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप जरूर रखें, और आप इस विषय में, क्योंकि आप भी इस विषय में जुड़े हुए हैं और इस विषय से लगातार परिचित हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें भी आपका महत्वपूर्ण सहयोग और प्राप्त हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द जरूर बोले इस विषय में। जी श्री चतुर्वेदी जी। आप सभी को कि दोनों दिन है, दोनों की सेवा करने वाले हमारे परम आदरणीय हमारे संरक्षक हरिशंकर जैन भाई साहब और दीदी रंजना अग्नोत्री दीदी बैठी हैं, और इन लोग के सामने बोलना वो क्या कहते हैं, इनको अशिष्टाई समझ लिए एक तरीके की होगी। तो जो भी बात हम लोग सुनने आए हैं वो जैन साहब जब भाई साहब बताएंगे तो वही हम लोग का मार्गदर्शन होगा। हम लोग इनके साथ पीछे खड़े हैं, जहां हमारी जरूरत होगी हम सब इनके साथ हैं। और धन्यवाद आपका है क्योंकि आपने एक अच्छी मीटिंग रखी, और विष्णु भाई विशेषकर वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और उन्होंने हम लोग इतना अच्छा इतिहास पूरा बताया
क्योंकि हम लोग टीवी चैनलों पर जाते रहते हैं तो इन बातों को हम लोग आगे रख सकते हैं। तो हम मुझे लगता है कि जैन भाई साहब को हम लोग सुने, जिससे सबको इसका इतिहास पता चले, कैसे पूरा मामला ये हुआ। भाई साहब हम लोग को सबको ज्ञात करा सकते हैं। और हम लोग तो एक मात्र वो है गिलहरी हैं, और गिलहरी प्यास आगे करते रहेंगे, इनके साथ खड़े होकर। भाई साहब सभी को जय श्री राम। जय श्री राम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और निश्चित ही हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आदरणीय श्री हरिशंकर जैन भाई साहब जी का, और उनको सुनने का, क्योंकि जो वास्तविकता है, जो इसका इतिहास रहा है, केस करने की आवश्यकता क्या पड़ी, और इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, कितना प्रतिशत हमारे पक्ष में ये जाने वाला है, और किस तरीके से ये हम सब हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब को कि कृपया आए और हम सब लोगों का इस विषय पे मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, स्वागत है आपका। एक बार उद्घोष हो जाए। सबसे पहले राधे राधे, एक बार उद्घोष हो जाए। राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। माननीय कुलदीप तिवारी जी, जन उद्घोष सेवा संस्थान के समस्त मेरे बंधुगण, माननीय त्रिपाठी जी, रंजना भाई जी, साहब एक निवेदन है, क्या आपके पास हेडफोन है पास में? हेडफोन, और हमारे एक हेडफोन अगर लगा दें तो आवाज जो है और क्लियर आएगी हम तक जो है। हाँ, थोड़ा सा आवाज धीमी आ रही। ठीक। क्योंकि हम सब लोग आपको सुनने के बहुत इच्छुक हैं, और हम चाहेंगे कि साफ साफ आवाज आपकी हम तक सब पहुंचे। हमारे जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, समर्थक जुड़े हुए हैं, तो सभी तक बहुत साफ आवाज पहुंचे। जी अच्छा, ठीक है, अब आ रही है? बिल्कुल, बहुत साफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय कुलदीप तिवारी जी, जन उद्घोष संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, उसके मित्रगण, मेरे बंधुवर्ग, माननीय त्रिपाठी जी, रंजना जी, शिशिर जी, और मेरे तमाम नौजवान साथियों जो हिंदुस्तान को एक बार फिर से उसकी आत्मसम्मान लौटाना चाहते हैं, जो इस देश की मिट्टी को से प्यार करते हैं, राम कृष्ण और शिव की धरती को पुनः उसी रूप में देखना चाहते हैं, उन सारे शहीद जवानों को मेरा नमस्कार। मेरे भाइयों, बहुत देर से बहुत सी बातें चल रही थी, और ये बातें आ रही थी कि कैसे कैसे क्या होगा, हम केस हारेंगे, जीतेंगे, कितना परसेंटेज है। तो मैं सब पर आपको ज्यादा समय ना लेकर मोटी मोटी बात बताऊंगा, परंतु इतना बताना चाहता हूं सबसे पहले कि एक जमाना था आज से करीब 50 साल पहले का, जब के मेरे दिल में जब मैं पढ़ता था, एक ज्वाला धधक रही थी कि कब मौका मिले और मैं ऐसा काम करूं जो मुगलों ने या मुसलमानों ने जो कुछ गलत किया है उसका परिमार्जन हो सके। तो सबसे पहले अयोध्या केस से जुड़ा, भगवान ने मुझे ऐसा समय दिया, और अयोध्या केस से जुड़ने के बाद जो कुछ कर सका भगवान ने आशीर्वाद दिया और हुआ। इसके बाद मैंने ताजमहल बहुत पहले देखा था, ताजमहल पर केस किया, वो भी चल रहा है, और भगवान चाहेगा तो भगवान शिव की और शंकर जी की मूर्ति जो प्रकट होगी और रहेगा कि हाँ यहाँ ये गलत बनाई, ताजमहल नहीं है, ये भी मामला चल रहा है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से बिखरे हुए हैं और जिस तरह से अलग अलग हैं, उस तरह से हम लोग कभी कभी जो हमारी अपनी चीजें को खो देते हैं। एक केस में जस्टिस कुलदीप सिंह ने जो मंडल कमीशन केस है, उसमें लिखा था कि कहना गलत है कि हमको डिवाइड किया गया और रूल किया गया, बल्कि सत्य यह है कि हम लोगों ने कहा वी आर डिवाइडेड, कम एंड रूल अस। तो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि हम खुद डिवाइडेड है, हमने दूसरे से कहा आइए हमारे रूल कीजिए। इसी क्रम में जब आप इतिहास यहाँ का रक्त रंजित इतिहास पढ़िए, तो मैं बहुत लंबी इतिहास में नहीं जाना चाहता,
पर उतना एक शब्द में, इतना एक लाइन में कहना काफी है कि मुसलमान जब जब आए, जिस रूप में आए, जितने दिन के लिए आए, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि उसने हिंदू मंदिरों को न तोड़ा हो, हिंदू अस्मिता से खिलवाड़ न किया। इसी क्रम में सबसे चर्चित और बहुचर्चित मुगल का काल का आखिरी बादशाह औरंगजेब था। इस केस का इतिहास, आज का जो हमारा विषय है, उसका इतिहास 1660 से शुरू होता है। औरंगजेब आने के बाद कुछ दिनों बाद, 11 साल बाद, एक फरमान जारी किया। यह बात है 1669-70 की, और कहा कि जो मंदिर बना हुआ है कटरा केशव देव पर, इसको तोड़ दिया जाए। वो फरमान मैंने लगाया हुआ है, जो कि न्यायालय में लगा हुआ है, कोर्ट किया है। और उसके बाद मूर्ति को आगरा में मस्जिद के नीचे डाल दिया जाए ताकि लोग इसके ऊपर से जाएं। कुत्सित प्रयास, घिनौना प्रयास, जो कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा को हिला सकता है। परंतु हम लोग लॉ को मानने वाले हैं, तो जो कार्रवाई करेंगे लॉ से करेंगे, जिसको कुछ जो लोग कहते रहे। इसके बाद आप सोचिए कि एक आदमी जो भाईचारे की बात कर रहा है, जो भूल जाते हैं कि वहां पर इस तरह किया गया, यहाँ की हमारी जो मूर्तियां, उनके साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया, और वो मस्जिद नहीं बनी। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको आप कभी भूल के मस्जिद मत कहिए। एक ढांचा था, क्योंकि वो जमीन देवता की थी। एक बार देवता की जमीन हो जाए तो उस पर किसी दूसरे धर्म का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। तो जो उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया गिरा के, वो एक ढांचा था। ठीक 100 साल बाद 1770, और मैं फिक्स डेट बता रहा हूँ, 5 अप्रैल 1770 मराठाओं का कब्जा आगरा मथुरा पर हो गया। उन्होंने यहाँ से सारे मुसलमानों को भगा दिया और ये स्थान कटरा केशव देव का स्वतंत्र हो गया। जो मस्जिद बनी थी तथाकथित, उसको तोड़ दिया गया और वहां से मंदिर पुनर्स्थापित फिर कर दी गई। मंदिर का पुनर्निर्माण फिर हो गया। ये तथ्य बहुत लोग मालूम नहीं है। इसके बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा दिया और अंग्रेजों के कब्जे में आगरा मथुरा दोनों आ गया। जो कटरा केशव देव की जमीन थी, इसको नजूल लैंड डिक्लेयर किया गया। नजूल लैंड डिक्लेयर करने के बाद 1815 में एक सरकारी नीलामी लगाई गई। उस समय सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, जो भी जो एक अलग मुद्दा है। तो 1815 में ऑक्शन सेल हुआ। उस ऑक्शन सेल में बनारस के राजा पटनीमल ने इसको खरीद लिया। ही वाज द हाईएस्ट बिडर। ये सब रिकॉर्ड में, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। जितने जजमेंट अब तक हुए सब में लिखा है। 1815 में उनका कब्जा हो गया। सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम चढ़ गया और उसमें किसी मुस्लिम का नाम, याद रखिएगा, 1815 के से किसी मुस्लिम का नाम किसी कागज में नहीं है। आज तक वहां किन्हीं कागजों पर किसी मुस्लिम का या मस्जिद का नाम नहीं है। पहला मुकदमा इसके बाद 1920 में चालू होता है। वो मुकदमा मुसलमानों ने दाखिल किया और कहा कि ये जो इस जगह पर मंदिर पुनः बना रहे हैं, इनको रोक दिया जाए और हमको मस्जिद पर रहने दिया जाए। कोर्ट ने मौका माना किया। मौका माना करके कोर्ट उनका सूट मुस्लिम का खारिज किया और कहा 100 साल से ज्यादा हो गए, आप इस जगह पे है ही नहीं है। रिकॉर्ड है, जजमेंट है। इसके खिलाफ अपील हुई, अपील भी मुस्लिम की खत्म हो गई, हार गए। तो उसमें ये डिक्लेयर हुआ कि राजा पटनीमल ने खरीदा था, ये जगह हिंदुओं की है, मुस्लिम से या मस्जिद से इसका कोई लगाव सरोकार नहीं। इसके बाद एक दूसरा मुकदमा हिंदुओं की तरफ से, जो राजा पटनीमल के जो उनके वंशज थे, जो समय थे, उन्होंने दाखिल किया 1928 में और कहा कि ये मुसलमान जो है, ये हमको इंटरफेयर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हमारा सामान उठा ले जाते हैं, इनको रोका जाए। उसमें सिविल कोर्ट से हमारे फेवर फैसला हुआ और कहा कि नहीं, ये जमीन खरीदी हुई है ऑक्शन सेल में, ये हिंदुओं की जमीन है। और इसके बाद दूसरा
उसकी अपील गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील में कहा कि ये हिंदुओं की जगह है और ये जगह मुसलमानों की नहीं है, और कहा ये कच्ची कुर्सी है, कच्ची कुर्सी की तरफ से उनका जाने का रास्ता, कोई बाहर से मस्जिद थी उसमें जाने का रास्ता उनका है केवल। यानी पूरी जगह हाई कोर्ट तक हम 1935 के मुकदमे में हमने जीती है, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें। सुनाई पड़ रहा है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। बढ़िया आवाज आ रही आज दूसरी डेट इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है वो है 8 फरवरी 1944। 8 फरवरी 1944 को शेख जुगल किशोर बिरला इन्होंने राजा पटनीबल के वंशज से सारी जमीन खरीद लिया। 13.37 एकड़, 13.37 एकड़ ये ऑन रिकॉर्ड है, जमीन खरीद लिया और वो कब्जे में आ गए। अब वो जमीन जो खरीदी थी, वो जमीन खरीदी थी मदन मोहन मालवीय जी के नाम, अत्रे जी के नाम, कि ये लोग मिलकर तुम इस पर मंदिर बनाएंगे। इसका 9 मार्च 1951 को जो बिरला जी थे उन्होंने कहा नहीं, अब इसको जरूरी है कि ट्रस्ट बना दिया जाए ताकि वो मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। नोट कर लीजिए, 9 मार्च 1951 को ट्रस्ट बन गया। अब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में नीत हो गई। कोई मस्जिद नहीं थी, किसी मस्जिद चित्र नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी। और उस समय जो लोग 47 की बात कर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेट को नोट करिए, लोग बका रह जाओ वैसे या कोई हो। 44 में रजिस्ट्री हुई जमीन की, 51 में ट्रस्ट बना और 1953 में एक मुकदमा हुआ। उसमें कोर्ट ने कहा कि जो 1935 जजमेंट है वो लागू रहेगा, यानी हिंदू कब्जा है, हिंदू चीजें उसके बाद बनी रहेगी। तो जो 47% की बात है वो बिल्कुल साफ है, वो लागू नहीं होता है। इसके बाद कुछ मुस्लिम थे जिनको जो जबरदस्ती का कब्जा किए हुए थे, उन लोगों ने मुकदमा दाखिल किया कि सेल्डीड अवैध है, हम लोग कब्जे में हैं, हम लोग घोसी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हमको बेची जाए। उनका कोर्ट ने मुकदमा खारिज किया कि आपको इस जमीन को कोई हक नहीं, वो भी खारिज हो गया। इसके बाद 1958 में, अब यही सब मार्क कीजिएगा जो बहुत ही क्रूशल पीरियड है। जी बिल्कुल। ये 1958 की डेट है, 1 मई 1958 एक सोसाइटी बनी। अब वो सोसाइटी में आधे लोग जो ट्रस्ट के मेंबर थे वो भी थे, और उस सोसाइटी का नाम था श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान। उस समय नाम था सेवा संघ, बाद में संस्थान हो गया। अच्छा। उस जो सोसाइटी बनी उसने धीरे धीरे ओवर पावर कर लिया ट्रस्ट को और पूरे ट्रस्ट को कब्जा कर लिया। या ये कहिए कि जो ट्रस्ट के मेन लोग तो अलग हो गए और ट्रस्ट के लोग सोसाइटी में आ गए, परंतु कानूनी रूप से मालिकाना हक और पूरी जमीन का हक केवल ट्रस्ट को है। ट्रस्ट एक्ट में साफ लिखा हुआ है, जमीन जो ट्रस्ट की है उसका मालिक केवल ट्रस्ट ही होगा, ट्रस्ट होगा, दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद इसी श्री कृष्ण सेवा संघ ने मुकदमा दाखिल किया 43/1967, मार्क कीजिएगा। और उस मुकदमे को यह कहा कि एंड ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी ने दस्तखत नहीं किया है, ट्रस्ट को दस्तखत हुआ है बाय सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी ने उस समझौते पर दस्तखत नहीं किया है? नहीं किया, एडमिटेड पोजीशन है। ऑन रिकॉर्ड बता रहे हो, कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है। मैं अपने पक्ष में नहीं बोल रहा, ये आर्गुमेंट की बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है कि वो मुकदमा दाखिल हुआ था दस्तखत से बाय सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, नॉट बाय द ट्रस्ट। और इसके बाद इन्हीं संघ वालों ने, जो उस समय सेवा संघ था, उसने 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता कर लिया और समझौते के तहत एक अच्छा खासा भूभाग मुस्लिम्स को दे दिया, उनको सरेंडर कर दिया। उसके जब सरेंडर कर दिया तो जो टूटी फूटी जो कंस्ट्रक्शन पड़ा था उसको भव्य कंस्ट्रक्शन बनने के बाद उस पर मस्जिद बन गई और इन लोगों ने इधर मंदिर बना ली और खुश होते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया, हमने इधर मंदिर बना लिया। अब सुनिए, इसमें जो मेन जगह है, जो हमारी गर्भगृह है, ये जो गर्भगृह दिखाया जा रहा है ये आर्टिफिशियल है। जो मेन गर्भगृह है वो आज भी मुस्लिम के कब्जे में है। अभी कोर्ट का आदेश से खुदाई होगी तो मालूम पड़ जाएगा असलियत क्या है।
निकलेगा वो, जो अच्छा पुराना कालक्रम निकलेगा। अच्छा तो ये दिमाग से दो चीजें साफ है कि जो आपका 1991 का एक्ट है 15/47 का, ये हाँ केवल भरमाने वाली बात है, भ्रम मानने की जरूरत नहीं है, कि किसी कीमत पर लागू नहीं होता है, पहली बात। अच्छा दूसरा, जो समझौता कह रहे हैं, आज तो वैसे ही मैंने कहा कि समझौता हो गया, आप समझौते के बाद ही क्या कर रहे हैं, कोई समझौता नहीं है। सूट में पहली प्रेयर है कि समझौता नल एंड वाइड है, इसको शून्य घोषित किया जाए। अच्छा और एविडेंस एक्ट में व्यवस्था है, सेक्शन 44 में व्यवस्था है कि अगर कोई डिक्री नल एंड वाइड है, फ्रॉड करके ली गई है, झूठ बोल के ली गई है, टोटली वाइड है, तो उसको नलिफाई कराया जा सकता है अंडर आर्टिकल 59 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अच्छा तो इसके इसलिए वो प्रेयर की है और वो डिक्री सेटिस्फाइड होनी है। भाई मैंने इस केस को बहुत दिनों से पढ़ा है, पूरी स्टडी की है, एक एक शब्दों को पढ़ने के बाद तब ड्राफ्टिंग करके रंजना ने सहयोग लिया, विष्णु सहयोग लिया, सबसे सहयोग लेने के बाद तब फाइनल ड्राफ्ट हुआ है। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में कोई काम नहीं किया है, बहुत लंबी तैयारी के बाद किया है, कई रात जगा हो इसमें, तब हुआ है। और एक एक शब्दों को देखा है, गलती ना होने पावे, कोई ये ना कहने पावे कि आप झूठी बात कह दी, एक भी झूठा नहीं है, जो लिखा सब ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भरमाया जाएगा, जो लोग भरमाए और कहेंगे 91 लागू होता है, तो 91 का एक हमारे फेवर में है, जो 15/27 थी वो बहाल की जाए। दूसरी बात, जो सन 53 में जजमेंट हुआ, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो 35 की डिग्री है वो लागू रहेगी, यानी हिंदुओं के पक्ष में रहा। वो कब कहा? 47 के बाद कहा। तो यह जो 15/47 वापिस में लागू नहीं होती। अभी वो नहीं पढ़े, नहीं देखे हैं, अब भाई उनका तो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। अब इसके बाद देखिए, एक मुकदमा भी एक कड़ी और है, एक मुकदमा दाखिल हुआ, ये दाखिल हुआ एप्लीकेशन 210 ऑफ 1993, ये सूट फाइल हुआ अंडर सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी। उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट है, सुनिए बड़े ख्याल से, ये ट्रस्ट जो है ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ट्रस्ट डिफंक्ट हो चुका है और ट्रस्ट की इंक्वायरी की जाए, इनसे हिसाब लिया जाए। पर उन्हें ट्रस्टियों को पार्टी नहीं बनाया था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपने ट्रस्टियों को पार्टी नहीं बनाया है, सारे को जितने संदर्भित लोग हैं, तो इसलिए आपका ये दावा नहीं कर सकता। परंतु साथ साथ ये भी कहा, और उन्होंने कहा साहब जो ट्रस्ट नहीं है, इससे सोसाइटी है और सोसाइटी के लोगों ने पार्टी बनाया है। तो कहा नहीं, सोसाइटी और ट्रस्ट दोनों अलग अलग है, और सोसाइटी की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है। आपको कोई खाली सोसाइटी खाली कुछ नहीं होता। और ये भी कहा आपने जो 68 की डिक्री थी उसका आपने चैलेंज नहीं किया है, इसलिए आपका मुकदमा हवा में है और खारिज कर दिया। और वो सूट में मुस्लिम पार्टी नहीं थे, इट वाज बिटवीन हिंदूज, हिंदू, रेस्पोंडेंट हिंदू। तो उन्होंने सोसाइटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं था, इंटर से हिंदू था। तो उन्होंने कहा कि आपने सोसाइटी लो पार्टी बनाया है, ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया तो सूट मेंटेनेबल नहीं। यही बात हाईकोर्ट ने कही, और हाईकोर्ट ने फाइंडिंग किया है कि ट्रस्ट अलग है, सोसाइटी अलग है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। आज हम उसका फायदा लेना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने कहा था सही कहा था, और जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट ने जो भी समझौता नहीं किया है, इसलिए समझौता शून्य है, वो शून्य है और डिक्री फ्रॉड की गई। और यही नहीं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने फ्रॉड किया है, और दोनों ने फ्रॉड करके हिंदू से, मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, कुछ सन्निहित तत्वों ने गद्दारी की है हिंदुओं के साथ, और मुसलमानों को एक अच्छा खासा भूभाग, जो आपको 2 बीघा जमीन दी गई है, वो मुसलमानों को समर्पित कर दी, तोहफे में दे दी। क्यों दे दी? क्या उसकी वजह थी? क्या षड्यंत्र था? क्या कुचक्र था? ये तो अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। परंतु इतना तय है कि मामले इतना आसान नहीं है, ये समझौता ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति थी, और उस राजनीति में के तहत हिंदुओं के साथ धोखा किया गया है। इसीलिए हमने सूट में लिखा है कि they played fraud upon the court and upon the Hindu society as a whole.
बहरहाल कोर्ट में मामला कोर्ट देखेगी। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा, इसमें ये एक ये प्रश्न सारे और आ रहा मामले है भाई साहब, इसमें एक प्रश्न और आ जी रहा है जो हमारे तक सूचना पहुंच रही है कि जिस श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान की आप बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी सेवा संस्थान के सचिव जो कपिल शर्मा हैं, हाँ तो कपिल शर्मा ने कहा है हाँ कि अभी हमारे मामला हमारे संज्ञान में आया है और याचिका की कॉपी हमें नहीं मिली, कॉपी का मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इनसे भी कोई विवाद हमारा खड़ा हो सकता है, या ये श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान हम कोई विवाद खड़ा कर सकता है नहीं हमारे नहीं, याचिका में? हाँ मैंने श्री कृष्ण जन संस्थान को और श्री कृष्ण जन संस्थान ट्रस्ट को, हाँ, ट्रस्ट और संस्थान दोनों को अपोजिट पार्टी बनाया है। दोनों को आपने पार्टी बनाया अपोजिशन? अच्छा, दोनों को अपोजिट पार्टी बनाया। देखिए, पहली पार्टी उसमें है हाँ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हाँ, दूसरी पार्टी है ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह जो 64 अच्छा मुकदमे में थी, अच्छा तीसरी पार्टी है जन्मभूमि ट्रस्ट, और चौथी है सेवा संस्थान ये सोसाइटी। हाँ, मैंने चारों पार्टी बनाए हैं, सब उनको अपोजिट पार्टी बनाया है। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि मैं उस डिग्री को चैलेंज कर रहा हूँ, तो हाँ जिसको उसको जो कुछ कहना हो कोर्ट में आगे रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है पूरी कम्युनिटी के साथ। ये कड़ियाँ खुलेंगी, अभी समय आने दीजिए। हाँ और वो ऐसा षड्यंत्र था जिसके तहत वो जगह जो मुसलमानों की थी नहीं, एडमिटेडली नहीं थी, सारा हाँ मुकदमा हम जीते हुए थे, सारे हाँ, मुकदमे हमारे फेवर में फैसला था, उसके हाँ, बाद उनको दे दी गई। और उसने भी जिसका कोई मतलब नहीं था, हम्म, वो सोसाइटी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ले नहीं सकती, उन्होंने किया। और आज भी संस्थान पूरा हावी है, ट्रस्ट डिफेंस पड़ा हुआ है। अब दूसरे सवाल पर आना चाहता हूँ। हम्म, 2-3 मुद्दे ये हैं कि क्या ये सूट टाइम बाउंड है, हाँ क्या क्या इसमें लिमिटेशन लागू नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। इसका दो कारण है। एक तो पहला ये है कि भगवान देवता जो है वो हमेशा अवयस्क होते हैं, नाबालिग होते हैं, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, तो उस पर मियाद लागू नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अयोध्या केस में इसको माना हुआ है कि अगर मंदिर की प्रॉपर्टी कभी भी मिल जाए, जैसे मान लीजिए आज कोई चीज चोरी हो गई, कोई मूर्ति चोरी हो गई, हाँ, और उसको तो जब भी मिल जाएगी तो उसको लाके स्थापित किया जाएगा। ये जजमेंट है, ये लंदन से हुआ था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि सही है। अच्छा, तो जो प्रॉपर्टी हमारी चली गई है, जब कभी मिलेगी तो वो पुनः स्थापित हो सकती है। तो जो इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है रूप से, उस कब्जे को हटाने का हमारा जनसित अधिकार है। तीसरा, एक बात ये समझिए कि ये जो सारा सारा खेल है, हाँ इसमें हमें पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। हमको ना भाजपा से मतलब, ना कांग्रेस से मतलब है। हाँ, हमको केवल इतने से मतलब है कि कृष्ण जन्मभूमि स्वतंत्र हो, इसके बाद काशी स्वतंत्र हो, और जितने हिंदुस्तान लिए गए हैं वो स्वतंत्र हो। तो मैंने बीड़ा उठाया है, मेरी उम्र 67 साल 67 हो चुकी है। जी, भगवान ने मुझे जो भी जिंदगी दी है वो मैंने समर्पित की है कि जितनी जगह हैं सब मैं अध्ययन करके सबको सबके लिए अपना काम कर दूंगा। बाकी आने वाली पीढ़ी उसको संभालेगी और देखेगी और उसकी रक्षा करेगी और उस मुकदमे को विजयी बनाएगी। तो अयोध्या केस भी मेरे पैदा होने से पहले दाखिल हुआ था और मैंने उसको आगे करने का सौभाग्य मिला। तो किसी जी, को सौभाग्य मिलेगा, रंजना जी है, विष्णु है, सब लोग हैं, देखेंगे। परंतु इतना ठोस तैयार है मुकदमा, इतने अध्ययन के बाद है जिसमें फैक्चुअल गलती कहीं नहीं है। हाँ, जी, आर्गुमेंट हो सकता है, आर्गुमेंट आप 15 अगस्त पे कर सकते हैं, 91 के जजमेंट पे कर सकते हैं। आप कहेंगे कि साहब वो जो है सूट आपका लिमिटेशन से बाहर है, ये सब मुकदमे सत्य वकील की का जीत काम है। सदैव होती रही है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, और होती रही हमारा होगी। पुराना जी हाँ, हजारों वर्षों की हमारी परंतु सनातन परंतु संस्कृति रही इसमें है। कहीं से भी हम कोई कमजोर कहीं से नहीं है। जी, जी हजारों हाँ। वर्षों की हमारी सनातन और दूसरा संस्कृति आपको रही ये है। बतलाना चाह रहा था। हाँ, बताएं बताएं जी। जी, देखिए, उस धर्म को वो धर्म बेकार है, वो धर्म बेकार जो पैनापन ना हो, वो धर्म बेकार है जो अपने आगे आने वाले पीढ़ी को उसका जो मानने वाले हैं वो एक दिशा ना दे सके, जो अपनी अस्मिता की रक्षा ना कर सके, जो खोई चीज को प्राप्त न कर सके, जो इतिहास को ना जाने, इतिहास से सबक न लें और इतिहास की गलतियों को दुरुस्त करने के नाम न लें, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को से मैं कहना चाहता हूँ कि वो समय बदलिए
कि खाली ऐशो आराम करेंगे, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर देंगे और हम भर के चले जाएंगे। मरिए देश के लिए, मरिए कौम के लिए, मरिए हिंदुत्व के लिए। अरे जान देने से हिंदुत्व के लिए दीजिए और कुछ करके जाइए, दिखा के जाइए, तभी तो बच्चे सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे एक दिन जिक्र भी किया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। जो अभी आप बात कह रहे थे, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड संविधान में गलत आया है। आज नहीं तो पूरी बात करूंगा, मैं खाली गलत बता रहा हूँ। वो मैंने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी, पेंडिंग है, पेंडिंग है जी। दूसरा जो आपको बता दूं, वक्फ प्रॉपर्टी पर बहुत, वक्फ के नाम पर बहुत बड़ा खतरा है इस देश को। आज वक्फ के नाम पर बहुत लोग इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी हिंदुओं कब्जे में कर ले रहे हैं कि आप लोग किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। तो वक्फ एक्ट के ऐसे ऐसे प्राविधान है कि जो उनका मुतवल्ली है, वक्फ डीड का जो पदाधिकारी है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएंगे। आप सोचिए क्या हालत है, उनके लिए कोई लाभ लिमिटेशन नहीं है। तो वो तो मैंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पेंडिंग है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वो मेरा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो भी। तो मैंने कई महत्वपूर्ण मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखे हैं, वो सब काम चल रहा है सारे पर। जिस दिन आपको समय होगा आप कहेंगे तो उनको विस्तार से अलग से बताऊंगा। नहीं, मैं एक कार्यक्रम अवश्य करूंगा इस विषय पर। एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है कि कौन कौन से आवश्यक चीजें, किन किन पर आपने मुकदमे करे हुए हैं, किन पे और करने की आवश्यकता है। और उस पे मुख्य चीज ये है कि हम आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो युवा समाज है, जो बहुत, देखिए युवा समाज के अंदर गुस्सा बहुत है। युवा समाज को ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है उनके पास में, जानकारियां नहीं है उनके पास में, तो उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शन की आवश्यकता है। आज युवा समाज के पास जो कुछ नहीं है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। वो नहीं है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आप ये देखिए, एक पक्ष, एक जनरेशन है जो कि मदरसों में जा रही है। वो मदरसों में क्या सीख रही है ये आप सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे निकल के ये सबको मालूम है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा पक्ष है जो कॉन्वेंट में जा रहा है। अब जो कॉन्वेंट में जा रहा है उसने ये पढ़ा, ये देखा, और उसको कॉन्वेंट से मतलब है, उसको हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं है, खाली उसको निकल के नौकरी चाहिए। जो सरकारी स्कूल में है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा बोलने में कड़वा आदमी हूँ, कि जो जितने सरकारी स्कूल हैं 90% स्कूलों में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। और जो पढ़ाई भी होती है तो आय बातें हो जाती है, टीचर को जानते नहीं है, अधूरा पढ़ा देते हैं। और धार्मिक शिक्षा, वेद की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा, रामायण की शिक्षा तो बिल्कुल दी ही नहीं जाती है। तो आज ये बताइए समाज सुधरेगा? कुरान पढ़ाने की आजादी तो है, कुरान पढ़ाने की आजादी दे दी गई है, और बाइबल पढ़ाने की आजादी है। बाइबल पढ़ाने पे कोई रोक नहीं, कुरान पढ़ाने पे कोई रोक नहीं, आपकी गीता पढ़ाने पे रोक है। नहीं, कोई रोक नहीं। ये हम लोगों ने पाल रखा है, ये हम लोगों ने पाल रखा है, कोई रोक नहीं है। आज देखिए, जितने इस पर एक अलग से रखिए चर्चा, तो मैं इस पर लंबी बात बताऊंगा। और संवैधानिक प्राविधान वो हमारे पक्ष में है, लोग उस संविधान को जानते नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। आप भी चाहे तो पढ़ा सकते हैं। आज जैसे मदरसे खुल रहे हैं, आप संस्कृत स्कूल खोल सकते हैं, आप माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक स्कूल खोल सकते हैं। जैसे आप यूपी में रह रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए मराठी माइनॉरिटी है, अब आपको वही प्रोटेक्शन मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस पर अलग से रखिएगा, उस दिन मैं इस पर किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसे ये भी बताना चाहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो वक्फ एक्ट है, जो माइनॉरिटीज कमीशन है, और माइनॉरिटीज को 4700 करोड़ रुपए का वजीफा दिया जा रहा है, केंद्र सरकार ने उनके रखा है, तो सब मैंने चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा है। तो वो तो जिस दिन जब मौका मिलेगा उस दिन बताऊंगा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग बारी बारी से अपने जो प्रश्न पूछना चाहें, लेकिन प्रश्न कृष्ण जन्मभूमि से ही संबंधित रहे, क्योंकि हमारे पास में समय की बाध्यता भी है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी देर में प्रश्नों का जवाब मिल जाए। ठीक, केवल 2 मिनट और कहना चाह, 2 मिनट बोले भाई साहब। 2 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज के युवा या तो वो सिनेमा से गवर्न हो रहा है, और सिनेमा से गवर्न होता है तो लफ्ज जिहाद निश्चित है, लफ्ज जिहाद निश्चित है। ये समझिए, सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान लफ्ज जिहाद में है। तो आपको, हम लोगों को देखना है कि सिनेमा जो है यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ड्रग्स वहां सीख रहे हैं,
शराब पीना वहां सीख रहे हैं, लड़कियों को छेड़ना वहां सीख रहे हैं, और जितनी क्रिमिनोलॉजी हो रही है, जो आम सड़क चलते लड़कियों की छेड़छाड़ हो रही है, जो कुछ देश में हो रहा है, उसकी वजह बहुत बड़ा योगदान सिनेमा का है। तो जितने माँ बाप हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए आवश्यक है कि सिनेमा कौन सा देखा जाए, कौन सा ना देखा जाए, किसका देखा जाए, किसका ना देखा जाए, किसका चरित्र है, कौन किधर ले जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सिनेमा ने, बॉलीवुड ने भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान किया है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है, और युवाओं को अपनी जड़ों से दूर कर दिया है। बिल्कुल। अरे आप टिकट जाके देखते 300 रुपए 200 रुपए टिकट लेते, ब्लैक देते हैं, कौन कहता है आपसे? बिल्कुल सही देते बच्चों को पैसे, क्यों बच्चों को पैसे देते हैं? बच्चों को बताई थी ये मत देखो, कोई नहीं कहता। अच्छा और सुनिए, आपने अभी कहा स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, घर में आपने किसी कहा कि आप रामायण में मत पढ़ाइए, किसी मना किया आप उनको हनुमान चालीसा ना पढ़ाइए? एक 5 साल का बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, 5 साल का बच्चा। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा है दूसरों पे दोषारोपण न करके हम अपने दायित्व को समझें और स्वयं से बच्चों को शिक्षा दें। आज किसने कहा है कि आप नसबंदी कराइए, आप 2 बच्चे पैदा कीजिए, वहां तो मिस्त्री भी हो जाएगा, बढ़ाई भी हो जाएगा। आपने किसने कहा है कि आप सब बच्चों को आइए तो पीछे बना दीजिए? बिल्कुल। आप में लालच क्यों है? बिल्कुल सही बात है। तो मैं बाकी लोगों से, जी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा जो यहाँ पे लोग हैं, कि आप यदि कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, प्रश्न श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद पर ही केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है समय की बाध्यता है, समय की सीमा है। जी एक छोटा प्रश्न। जी जैन साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने ये जो केस करा है, ये केस कर रहे हैं, क्या आपको हमें अब हमारे लोगों से लड़ना पड़ेगा क्या कृष्ण जन्मभूमि या सेवा संस्थान, इनसे भी लड़ना पड़ेगा? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये भगवान कृष्ण का काम है, ये भगवान कृष्ण के आदेश पर लड़ाई है। भगवान कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था, और धर्म युद्ध भी अपनों से हुआ था। वो धर्म युद्ध अपनों से हुआ था, कहने तो नहीं हुआ था। ये धर्म युद्ध है, बस इतना ही कहना काफी है। और अपना आदमी कुछ गलती करता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं लड़ाई लड़ने में। अगर उन्होंने बेची जमीन बेच दी सोसाइटी में, हिंदू हो के अगर हिंदू के खिलाफ काम करता है तो उसके संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आपने प्रश्न रखें। कोई प्रश्न है आपका श्री हरिशंकर जैन जी से इस विषय पर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोई प्रश्न आप रखना चाहेंगे? श्री प्रवीण कंचन जी हैं, श्री आलोक जी हैं हमारे साथ में, और त्रिनाथ शर्मा जी हैं हमारे साथ में, अतुल मिश्रा जी हैं, कुलभूषण जौहरी जी हैं। कोई प्रश्न आप लोग रखना चाहेंगे? अमित गुलाटी जी हैं, श्री अमित गुलाटी जी, आनंद पांडे जी हैं, हमारे आनंद पांडे जी भी यहाँ पर हैं, हमारे सोनू वाजपेयी जी हैं। जैन साहब हैं यहाँ? जैन साहब हैं? हाँ प्रदीप जैन जी हैं। जैन जी हैं जी। प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, अभी जैन के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अरे बताइए सर। बताऊंगा नहीं, बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर। साहब आपके साथ में तन मन धन से हम लोग खड़े हुए हैं। कुलदीप भाई, जी भाई का ही नहीं है जी भैया जी, वो जैन हिंदू दोनों का है। हाँ बिल्कुल साहब, तन हमारा ले लीजिए, मन आपके साथ में, धन भी हमारे लिए, आपके लिए समर्पित। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ शिशिर जी कुछ कह रहे हैं। जी भाई साहब बोले शिशिर जी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड की बात है। हाँ। अभी बात ये उठी कि हमें क्या अपनों से लड़ना पड़ेगा? हाँ। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में थानों में बैठे हुए इंस्पेक्टर आज हिंदुओं की बात नहीं सुन रहे हैं और लोगों को हिंदुओं को दबाया जा रहा है। 2 मामलों से आपको कल जानकारी बता दूं। एक लखनऊ के सादतगंज में घटना घटी, वहां शुक्ला ब्राह्मण लड़की है और उसके साथ 25 मुसलमानों ने बलात्कार किया, और उन मुसलमानों ने जो कहते हैं कि सुन्नी खराब होते हैं, वो शिया लोग हैं, लगभग 90% शिया लोग हैं, और उसमें मुस्लिम धर्म गुरु फंस रहे हैं। और योगी सरकार में मैं लगातार उससे पैरवी कर रहा हूं, और अभी तक मात्र 4-5 आदमी अरेस्ट में, बाकी लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है तमाम दबावों के बाद। दूसरी घटना है आपकी इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की, वहां समाजवादी पार्टी के एमएलसी पीछे हाथ रखते हुए मुसलमान के ऊपर
और इस सरकार में वहां पर आज गिरफ्तारी हो पाई है, कई दिन से हम लगातार लगे हुए हैं। मतलब आप समझिए हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है इस सरकार में कार्रवाइयां कराना इतना कठिन है कि हमको अपने हिंदुओं से लड़ना पड़ रहा है। अभी एक थाने में उठा के मुझको तक बंद कर दिया गया था। तो ऐसे हालातों में आप समझिए क्या होगा। तो हमको अपने हिंदुओं से पहले लड़ना पड़ेगा, ऐसे हिंदुओं से। बहुत सही बात है। व्यवस्था में कुछ चूक है, व्यवस्था में जहां तक हम टाइट कर सकते हैं किससे उसको शिकायत करना करें चाहिए। तिवारी भाई, जी कुलदीप भाई, किससे शिकायत करें? भ्रष्टाचार के दम से यहाँ पर और विधायक और सांसद बन रहे बिना पैसा दिया, मतलब गरीब आदमी को, आम आदमी को टिकट नहीं मिल रहा किसी भी पार्टी की राजनीतिक दल की आप बात कीजिए। तो ऐसे में आप सोचिए जब बड़ा आदमी बन के मंत्री और विधायक और सांसद बनेगा तो आम हिंदू की आवाज कौन सुनेगा? उसके दरवाजे तक पहुंचना ही बहुत कठिन काम है। कौन लड़ेगा हिंदुओं के लिए? आप बताइए। जैन साहब लखनऊ में लड़ते थे, ये दिल्ली चले गए। शिशिर जी, जो बात आपने रखी है उसमें आपने जो कहा है कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अगर अपना वीडियो ऑन कर ले डॉक्टर आलोक कुमार जी, वीडियो ऑन कर ले प्लीज कैमरा, अगर संभव हो। पर्चा भी सबका हो जाए, पर्चा भी करा दिए कुलदीप जी, नाम बता के बोले आदमी। शिशिर जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि उसमें नाबालिग लोगों के खिलाफ हुआ है। खैर, मेरा प्रश्न हरिशंकर जी से है। डॉक्टर आलोक कुमार जी निवेदन करूंगा, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि कृपया अपना परिचय भी, एक संक्षिप्त परिचय पहले दे दें फिर प्रश्न रखें। सभी लोग परिचय। अध्यक्ष जी, मेरा नाम अध्यक्ष जी धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ अध्यक्ष जी धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये अनैतिक कार्य करते हैं, बलात्कार जैसा कार्य करते हैं, तो उसमें उनकी उम्र कहाँ से आड़े आती है? जब आप काम वयस्कों का कर रहे हैं तो ये जो आपका ये जो बच्चों के जो उम्र वाला जो एक कानून आप दिखाते हैं, ये गलत है। जब आप काम वयस्कों का कर रहे हैं तो आप माइनर कैसे हुए? और दूसरी चीज, दुर्भाग्य इसी बात का है कि मुकदमा दर्ज हुआ है साजिशन, ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन बच्चों को बाद में नाबालिग दिखा के छोड़ दिया जाएगा। शिशिर जी तो वही बात कर रहे हैं। और दिल्ली में जो दिल्ली की जिस घटना का इतना बड़ा जिक्र हुआ उसमें साजिशन उसकी उम्र कम दिखा के, और जो मुख्य आरोपी था उसको सिलाई मशीन दे के और पैसे दे के छोड़ दिया आपने। आप बताएं, सुनिए आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। जो पीड़ित परिवार है, जो मामला हम बता रहे सादतगंज में, आज उसके बाप हमारे पास आ रहा है। मुसलमान लोग उसको वहां दबा रहे हैं, 1 लाख रुपए दे के मुंह बंद करना चाह रहे हैं। अभी 7 बजे मेरी मीटिंग है उस परिवार से, ठीक है। अभी एक यहाँ कालीबाड़ी मंदिर है, लखनऊ का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर एक ईसाई औरत लगातार 3 साल से वहां मंदिर के लोगों को परेशान कर रही है। अभी मैं वहां से अभी मीटिंग के पहले वहां कार्रवाई करवाने के लिए वहां FIR करा के आया हूँ। तो आप समझ लीजिए हिंदुओं की पे मामलों को उठाना, उस पर कार्रवाई कराना बहुत कठिन काम है। भाजपा के बड़े बड़े नेता, आप बताइए, चैनल पे आते हैं, मैं लगातार डिबेट पे उठा रहा हूँ लव जिहाद के मामले, जब जाता हूँ तो वहां कहेंगे लव जिहाद हो रहा है। हमने चैनल पे बात उठाई कि आप उस पर कोई प्रस्ताव लाइए, कानून लाइए। बीजेपी के प्रवक्ता भाग गए वो डिबेट छोड़ के, नवीन श्रीवास्तव जी। उसके तीसरे दिन ये योगी जी ने कानून की बात कही है। आप कहते हो लेकिन उसको क्रियान्वित भी करो ना, हम लोग सब मिलके। बिल्कुल होना चाहिए, और इस पे और हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग अभी जो विषय था हमारा जी, इस पे ही केंद्रित रहे और इस पे हम अवश्य चर्चा करेंगे। जो शिशिर चतुर्वेदी जी कह रहे हैं ये अवश्य चिंता का विषय है, और इस तरीके से लव जिहाद के विषय पे कार्य करने की भी आवश्यकता है, जन जागरण की भी आवश्यकता है। और जो भी हिंदुओं को दबाया जा रहा है या हिंदुओं की शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं, तो इस पे भी कहीं ना कहीं हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग दोबारा चर्चा कर सकते हैं और अन्य लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं। कुलदीप जी परिचय देने की बात आई थी, आप सब लोग, परिचय दे दूं। हमारा निवेदन है, सादतगंज का मामला बहुत बड़ा मामला है। एक नहीं 25 मुसलमानों ने 2019 से लगातार रेप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अगला कार्यक्रम हम इस पर कर देते हैं। नहीं, अगला कार्यक्रम इस पे कर देते हैं, आप साक्ष्यों के साथ इस चीज को सबको सामने रखिए। जी बिल्कुल। नहीं, अलग अलग संगठन के लोग कम से कम इंस्पेक्टर पे एक फोन करके जानकारियां जुटाइए, तो उसी से दबाव बनेगा कम से कम। बिल्कुल प्रयास किया जा कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 करा जा सकता है, बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल किया जाएगा। और इस विषय पे भाई
कुलदीप भाई धरातल पे जरूरत है, फेसबुक व्हाट्सएप और मीटिंगों पे ऑनलाइन नहीं, धरातल पे नहीं उतरेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आलोक कुमार जी कुछ डॉक्टर आलोक कुमार जी कह रहे थे, डॉक्टर आलोक कुमार जी। एक प्रश्न था हरिशंकर जैन जी से, बहुत अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको। हाँ। और सवाल ये है कि जमीन का पेपर नहीं होता है, उसके बाद भी मुकदमा 40 से 45 साल चल जाता है कोर्ट में। हाँ। प्रश्न अपना दोबारा बोल दे, जरा रिपीट कर दे, आवाज शायद नहीं पहुंची, प्रश्न दोबारा कर दे जी। शंकर जी भाई साहब, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जी थैंक यू जी। जैसा प्रश्न ये है कि जमीन पेपर नहीं होता है, 40 से 50 साल सिविल का जो सिविल सूट होता है मिल जाता है। आपने शुरुआत किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी चीजें आप लेके चल रहे हैं, गजेटियर्स आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 40-45 साल बिना पेपर के चल जाता है, क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या कुछ जल्दी हो जाएगा? रंजना दीदी भी बैठी हुई हैं। देखिए ऐसा है कि इस केस को अयोध्या केस से मत जोड़िए, अयोध्या केस की कहानी अपनी थी। मेरी बात नहीं हरिशंकर जी भाई एक बार सुन लीजिए। इस केस में ओनरशिप साबित है कि उस जमीन के ओनर कौन है। मंदिर तोड़ के मस्जिद में नहीं, दो चीजें साबित थी, एक बात। दूसरी बात है कि अयोध्या केस एक्सपीरियंस मिला है, जो देरी वहां हुई थी वो देरी उनकी वजह से यहाँ नहीं होगी। और 70 साल में लॉ बहुत डेवलप कर गया है, बहुत कुछ सीखा है उससे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस में इतनी नहीं कहता कि 2 साल में हो जाएगा, पर हाँ 70 साल भी लगेगा और 4-5 साल में हम लोग को इसको निर्णय कराना चाहिए, पूरी उम्मीद है, कोई लंबा समय नहीं लगेगा। पुराने अनुभवों से सीखने की, पुराने अनुभवों को सीखने की आवश्यकता है, पुराने अनुभवों का लाभ लेते हुए इसको अधिक से अधिक शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही आज की, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही आज की। और आप सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, आप लोगों ने प्रश्न पूछे और सभी के प्रश्नों का उत्तर संभवतः मिल गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो शिशिर चतुर्वेदी जी भी कह रहे हैं उनकी बात भी वास्तविकता है। हमें लव जिहाद पे भी कार्य करने की आवश्यकता है, हमें कॉमन सिविल कोड लाने की आवश्यकता है, हमें भूमि जिहाद, शिक्षा जिहाद, आप जो भी शब्द ले लीजिए वहां पे जिहाद शब्द जुड़ जाता है ना। तो आप भूमि जिहाद ले लीजिए, शिक्षा जिहाद ले लीजिए, लव जिहाद ले लीजिए, किसी भी प्रकार का जिहाद ले लीजिए, तो इसको समझने की आवश्यकता है, युवा वर्ग को समझाने की आवश्यकता है। जिहाद जी अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, कुछ दिन से मैं अमित पांडे बोल रहा हूँ कि एक जो सब्जी जिहाद भी एक नया वो आया है। मैं जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैं भी अपना जब रिव्यू किया तो मुझे भी लगा कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं ये विषय है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी। यही नहीं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम हो रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन से पैसा आ रहा है, हाँ, उसमें घुसने के लिए बहुत वो सारी प्रकरण चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे ही पास है, वो भी चल रहा है। हाँ, जो बहुत सारी चीजें, मैटर है, बहुत सारी चीजें आज समय की बाध्यता है हमारे पास में। तो इन सब चीजों पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे हरिशंकर जैन जी भाई साहब बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग में बहुत घपला है, अल्पसंख्यक आयोग समाप्त होना चाहिए। जो भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, भारत में 3रे नंबर की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास में है, जो कि अनैतिक रूप से अर्जित की गई है, गलत है। और उन संपत्तियों को भारत का अधिकार है, हिंदुओं का अधिकार है, हिंदू टैक्स देता है और उसका कहीं ना कहीं जो फायदा उठाया जा रहा है वो अन्य समुदायों के द्वारा अल्पसंख्यक के नाम पे उठाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। 40 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे है? और जब समानता की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग कहाँ से आ जाता है? जब समानता की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग नहीं आना चाहिए। एक दिन चर्चा अलग से कीजिए, इस पे अलग से बात आपको, हाँ, इस पे अलग से चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है, अपनी बात
लोगों तक पहुंचाएं, बुजुर्गों तक, गांव तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया एक उसका एक अच्छा माध्यम हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही केंद्रित रहें। और जैसा कि हमारे शिशिर जी कह रहे हैं कि धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। यदि हम धरातल पे कार्य नहीं करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम अपनी बात आगे पहुंचाएंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। धरातल पे कार्य करने की आवश्यकता है। धर्मांतरण बहुत बड़ा विषय बन चुका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने के साथ साथ हमें धर्म परिवर्तन पर भी रोक के लिए कानून लाने के लिए बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। तो इन विषयों पे हमें कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि जन उद्घोष सेवा संस्थान धरातल पे वर्षों से कार्य करता आया है। हमने सैकड़ों बैठकें, सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने कार्यक्रमों के माध्यम से शासन प्रशासन से संवाद स्थापित किया है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है और इसी का नतीजा है कि आज ये चर्चा का विषय हुआ है। तो धरातल पे हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने समर्थकों के माध्यम से लगातार पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार हम धरातल पे कार्य करते आए हैं और भविष्य में आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन से भविष्य में भी करते रहेंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है, उस विवाद पे जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से भी जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूं आप सभी को कि जन उद्घोष सेवा संस्थान इस पे संपूर्ण रूप से तन मन धन हर प्रकार से सहायता करेगा और इसको जन आंदोलन का कार्य करेगा खड़ा करने में। और डॉक्टर श्री हरिशंकर जैन जी, श्री विष्णु शंकर जैन जी, श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी, श्री शिशिर चतुर्वेदी जी, श्री सुधाकर त्रिपाठी जी व हमारे अन्य जो वक्तागण जो उपस्थित हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए आज मैं इस बैठक की और इस चर्चा की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। तो जी अमित गुलाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं अमित गुलाटी। एक छोटा सा प्रश्न शिशिर जी से पूछना चाहूंगा। हाँ शिशिर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बोले। शिशिर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये जो हुआ है शहादतगंज में, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत गलत हुआ है शहादतगंज में, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं शिशिर जी? ये शहादतगंज में तो हुआ है शुक्ला परिवार की बच्ची के साथ। आज उनके परिवार को मैंने बुलाया है जी। जी आज ऐसा है कि वो लड़की के साथ 2019 से लगातार बलात्कार हो रहा है और उसका वीडियो बना करके परिवार बहुत गरीब है, शुक्ला परिवार, ब्राह्मण परिवार है और आज उसके बाप को बुलाया है। 1 लाख रुपए मुसलमान लोग उसको दे रहे हैं। उसमें 25 लड़कों में 90% शिया समुदाय के लोग हैं और इसमें मेरे पास जानकारी जो आ रही है उसमें मुस्लिम धर्म गुरु फंस रहा है। इस कारण ये अधिकारीगण और कुछ तथाकथित नेतागण उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर सरकार ने परिवार की मदद नहीं की, हमारे भाजपा के नेताओं ने, तो ये मामला दफन हो जाएगा। और वो पीड़ित जो लेडी जेल गई है उसने उस मुस्लिम लड़कों से उसको भरोसा है, तो वो मुस्लिम लड़की को अगर रिमांड पे लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कराएंगे तो कई और हिंदू लड़कियों को वीडियो बना के उन्हें दबा के रखे होंगे। तो मैं चाहता हूँ इस मामले की SIT जांच हो। ये बहुत बड़ा मामला है, अगर दब गया तो इसके लिए मामला है, इसको हम उठा लेंगे। इसके लिए हम जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से भी SIT जांच की मांग करेंगे और आपका एक अलग कार्यक्रम इस विषय पे कराते हैं। अपने तथ्यों के साथ आप बात रखिए और जन उद्घोष सेवा संस्थान की तरफ से कुलदीप जी मतलब अगला कार्यक्रम आप जो है, जैसे शिशिर जी बता रहे हैं, अमित जी ने भी बताया है, इसी विषय पर रखें और प्रशासन की किसी अधिकारी को इसमें शामिल करें। बिल्कुल, मैं ऐसा मेरा सुझाव है वैसा। बाकी बिल्कुल हम पूर्ण प्रयास करेंगे इसके लिए। अच्छा सुझाव है, पूर्ण प्रयास करेंगे इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मैंने लखनऊ में हरे कृष्णा सभी को ईश्वर करे आप धन्यवाद धन्यवाद। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। और जन उद्घोष हरे राम हरे के मंच की तरफ से आप सभी हर हर महादेव जोड़ना है इसमें, हर हर महादेव जुड़ना है और बहुत जल्दी जुड़ेगा। बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जोड़ना है और इस पे बहुत जल्दी जुड़ेगा, बहुत जल्दी जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।